हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 17 अगस्त का करंट अफेयर बताने जा रहे हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आपके सामने है क्वेश्चन है, चेतन चौहान का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक पूर्व क्रिकेटर थे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन 16 अगस्त 2020 को हो गया। वह 73 वर्ष के थे। हाल में ही उनमें कोरोना वायरस के लक्षण दिखे। कोविड-19 संबंधी दिक्कतों की वजह से उनका निधन हो गया। वह उत्तर प्रदेश सरकार के सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्री थे और उन्होंने अपने क्रिकेटर कैरियर में 40 टेस्ट खेले। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ऐप का उद्घाटन किया है। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि कौन से ऐप का उद्घाटन किया है। सखी ऐप का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सखी ऐप का उद्घाटन किया। उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 16 अगस्त 2020 को सखी ऐप का उद्घाटन किया। यह उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रथम चरण में स्वयंसेवी संस्था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की तरफ से निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है। सखी एप्लीकेशन के जरिए वो सभी यह उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों को निर्देश देगा, साथ ही साथ आंगनवाड़ी में रहने वाले बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण का कार्य भी करेगा। यह ऑपरेशन कार्यकल्प के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की धनराशि के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। ये ऐप्स आंगनवाड़ी जो केंद्र है उसके लिए ये बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुच्छेद 370 हटने के एक साल बाद ट्रायल के तौर पर 4G की शुरू की गई है? आपको पता ही होगा कि अभी हाल में ही अनुच्छेद 370 हटाया गया है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के एक साल बाद ट्रायल के तौर पर 4G सेवा शुरू की गई है। अभी तक वहाँ पे 4G सेवा नहीं थी, ओनली 3G सेवा। तो यह सेवा अभी 2 जिलों में शुरू की है, उधमपुर और गांदरबल जिलों में है। यह 4G ट्रायल 16 अगस्त 2020 को रात 9 बजे से 8 सितंबर तक के लिए है। बाकी जिलों में 2G सेवा ही बहाल रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के कोने कोने में 4G सेवा का यूज़ हो रहा है, लेकिन अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में 2G सेवा ही चल रही है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 13 अगस्त। क्या है? 13 अगस्त। तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल दाएं हाथ के वर्चस्व वाले दुनिया में बाएं हाथ के गेंदबाजों को मनाने और हर मुद्दों का सामना करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वाम दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। अध्ययनों में पता चलता है कि दुनिया की लगभग 10% आबादी बाएं हाथ की है। पुरुषों के साथ ऐसा अधिक संभावना है। 10% लोग बाएं हाथ का यूज़ करते हैं और पुरुषों में यह चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या को चिन्हित करने के लिए बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। मुजीबुर रहमान की हत्या वर्ष में की गई थी। किस वर्ष में की गई थी? तो इसका हम आंसर बताने जा रहे हैं। मुजीबुर रहमान की हत्या 1975 में की गई थी। बांग्लादेश 15 अगस्त 1975 को अपने संस्थापक राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय शोक दिवस मना रहा है। शेख मुजीबुर रहमान के उसके साथ उनके परिवार के 16 सदस्यों की 1975 में इस दिन की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, जो सशक्त बलों के लोगों के में एक समूह द्वारा ढाका में उनके धानमंडी निवास पर किया गया था।
1975 में 16 सदस्यों के बीच 16 सदस्यों को साथ उनके राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी। तो इसी के शोक में बांग्लादेश 15 अगस्त 1975 से अब तक वो शोक मनाता आ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीक युद्धपोत के युद्धपोत से टकरा गया था। किस युद्धपोत से टकरा गया था? तो उसका उत्तर है तुर्की। ग्रीक काल और एक तुर्की युद्धपोत पूर्वी भूमध्य सागर में प्रतिरोध के दौरान एक मिनी टकराव में शामिल थे। तुर्की द्वारा इस क्षेत्र में एक सर्वेक्षण पोत भेजे जाने के बाद युद्धपोत द्वारा संभावित तेल और गैस ड्रिलिंग के लिए समुद्री क्षेत्र को पता लगाने के लिए इस सप्ताह तनाव बढ़ गया है। इसका उत्तर था तुर्की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति कोविंद के लिए एयर इंडिया वन की आपूर्ति कौन सी कंपनी जल्द करेगी? तो इसका उत्तर है बोइंग। जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति कोविंद और अन्य वीवीआईपी गणमान्य व्यक्ति बोइंग 777-300 ERS में उड़ान भरेंगे, जो भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका में से प्रारंभ करने के लिए तैयार हैं। 2 बोइंग 777-300 ERS अमेरिका से भारत पहुंचेंगे, जिसके लिए अधिकारी विमान प्राप्त करने के लिए पहले ही निकल चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह दूसरी पुण्यतिथि पर अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसके बारे में, तो उनका अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट सेवा को याद किया। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने वाले भाजपा के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1966 में, 1998 में, 199 तक और फिर 1999 से 2004 के बीच पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार काम किया है। कितनी बार? 3 बार। और इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु पुनर्विचार करने के लिए